अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट, फिग फ्रूट इज ए नॉन वेजिटेरियन फ्रूट एज इट हैज एनक्लोज्ड फिग वास्प इन इट। तो फर्स्ट तो इनकरेक्ट है। और सेकंड, फिग वास्प एंड फिग ट्री एक्सिबिट म्यूचुअल रिलेशनशिप एज फिग वास्प complete its life cycle in fig fruit and fig fruit gets pollinated by fig wasp। तो सेकंड जो है वह करेक्ट है। तो फर्स्ट तो इनकरेक्ट और सेकंड करेक्ट है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 133 में जाएगा थर्ड। उसके बाद में है 134। 134 जो क्वेश्चन है, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो रिप्रेजेंट स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो रिप्रेजेंट ए सर्टेन टाइप ऑफ इवोल्यूशन, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स टू एक्सप्लेन द इवोल्यूशन। तो स्वीट पोटैटो जो होती है वो तो क्या होती है, वो तो रूट होती है। और पोटैटो जो है वह स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। तो ये दोनों आपस में एनालोगस ऑर्गन है। और एनालोगस ऑर्गन जो होते हैं वो लगभग सेम फंक्शन कर रहे हैं, तो कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन दर्शा रहे हैं, है ना। तो इसमें आ जाएगा 134 में ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 135। 135 जो क्वेश्चन है वह है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट। तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट के लिए एक तो आता है, कौन सा आता है, एक तो एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर जो होता है वो यूज होता है। लेक्टोबैसिलस होता है, लेक्टोबैसिलस इसमें लेक्टोबैसिलस नोट नोट इन्वॉल्व। तो एस्परजिलस नाइगर तो इन्वॉल्व इसमें नहीं होता है। और लेक्टोबैसिलस होता है वो तो इन्वॉल्व होता है, दही बनाने में उसका यूज होता है। तो बी तो इसमें क्या है, सही है। ए इसका यूज होता नहीं है। उसके बाद में है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम जो होता है उसका यूज नहीं होता है। और सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी, सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी का यूज इसमें होता है, वो ब्रेड बनाने में इसका यूज किया जाता है। और प्रोपियोनोबैक्टीरियम सेरेमनाई, इसका यूज भी नहीं होता है। तो इसमें आ जाएगा ए और इसका यूज होता है, तो इसमें आ जाएगा ए और सी, फर्स्ट आ जाएगा। 135 में आ जाएगा फर्स्ट। प्रोपियोनोबैक्टीरियम सेरेमनाई का यूज पनीर बनाने में होता है। अगला क्वेश्चन 136। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ए बायोरिएक्टर विच इज यूज्ड एज ए फोम ब्रेकर फ्रॉम द गिवन फिगर। तो फोम ब्रेकर में यूज होता है, ये सी वाला यूज होता है फोम ब्रेकर के रूप में। तो इसमें आ जाएगा थर्ड, 136 में आ जाएगा थर्ड। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 137। 137 क्वेश्चन है, नेम ऑफ द क्लास ऑफ एंजाइम दैट यूजुअली कैटेलाइज द फॉलोइंग रिएक्शन। फॉलोइंग रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए एस जी और एस जो हैश है वो तो एस हैश तो एस की जगह पर चला जाता है, और एस हैश और जी आ जाता है। तो इसमें जो यूज होता है वो आता है ट्रांसफेरेजेज। इसमें आ जाएगा 137 में सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 138। 138 है, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए जो होता है वो होता है ब्लू ग्रीन। और क्लोरोफिल बी जो होता है वो कैसा होता है, क्लोरोफिल बी होता है, क्लोरोफिल भी आता है येलो ग्रीन। उसके बाद में आता है जेंथोफिल। जेंथोफिल जो होता है वो कैसा होता है, जेंथोफिल तो ए में तो आएगा थर्ड, ए में थर्ड आएगा। बी में आ जाएगा फर्स्ट, बी में फर्स्ट आ जाएगा। जेंथोफिल जो होता है वो येलो होता है, सी में आ जाएगा सेकंड, सी में सेकंड हो जाएगा। और डी जो है कैरोटिनॉइड्स है, कैरोटिनॉइड्स होते हैं वो आते हैं येलो टू येलो ऑरेंज। तो डी में आ जाएगा फोर्थ, इसमें आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, 138 में आ जाएगा फर्स्ट। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। 139 जो क्वेश्चन है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्राइफाइट्स इज। ब्राइफाइट की लाइफ साइकिल में इवेंट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला इवेंट आता है इसमें, सबसे पहले आता है फ्यूजन ऑफ एंथ्रोजोइट्स विद एग, अटैचमेंट ऑफ गेमेटोफाइट टू सबस्ट्रेटम सबस्टेनम सबस्ट्रेटम, रिडक्शन ऑफ डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा अटैचमेंट ऑफ गेमेटोफाइट टू सबस्ट्रेटम, बी तो आ जाएगा इसमें सबसे पहले फर्स्ट आ जाएगा बी। उसके बाद में ई, रिलीज ऑफ एंथ्रोजोइट्स इन वाटर, ये आ जाएगा। उसके बाद फ्यूजन ऑफ एंथ्रोजोइट्स विथ एग आ जाएगा, जिसमें ए आ जाएगा। और उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है उसके बाद में। और सबसे लास्ट में आ जाएगा सी, रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। तो सबसे लास्ट में जाएगा सी, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। सबसे पहले लिस्ट फर्स्ट में है सेंट्रोमियर।
सेंट्रोमियर जो होता है वो तो क्या करता है, सेंट्रोमियर तो सेल डिवीजन में हेल्प करता है भाई, तो ए में तो आ जाएगा सेकंड। बी सीलियम, सीलियम जो होता है वो तो सेल की मूवमेंट के लिए हेल्प करता है, तो बी में आ जाएगा थर्ड। उसके बाद में क्रिस्टी है, क्रिस्टी जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्रिस्टी, तो सी में आ जाएगा फर्स्ट। और डी है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है, तो डी में आ जाएगा फोर्थ, तो इसमें आ जाएगा थर्ड, 140 में आ जाएगा थर्ड। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट्स, करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 12 वीक्स, तो लगभग जो मेजर ऑर्गन जो बनते हैं वो बनते हैं 3 मंथ में, 4 4 4 12 वीक्स, तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट है, करेक्ट आंसर ही में देखना है। एक तो ए करेक्ट है, उसके बाद में इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 8 वीक्स, तो ये तो गलत है भाई, है ना, 12 वीक में बनते हैं। और सी इन ह्यूमन प्रेगनेंसी हार्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर 1 मंथ ऑफ जेस्टेशन, तो ये भी सही है, सी करेक्ट है कि 1 मंथ के बाद में सबसे पहले हार्ट ही बनता है। उसके बाद में आता है डी, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी लिम्ब्स एंड डिजिट्स डेवलप बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, तो जो लिम्ब्स और डिजिट्स बनते हैं वो सेकेंड मंथ के अंत में बनते हैं, ये भी सही है। उसके बाद में अगला है ई, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द अपीयरेंस ऑफ हेयर इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन 5th मंथ, तो हेयर जो होते हैं वो 5th मंथ में बनते हैं, ये भी सही है, तो इसमें आ जाएगा ए सी डी ई इज करेक्ट, तो 141 में आ जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है 142, ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट ए किंगडम प्रपोज्ड बाय व्हिटेकर, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे पहले तो व्हिटेकर ने डिस्टिंग्विश किया था बिटवीन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में, तो इसमें आ जाएगा प्रोकैरियोट विथ सेल मेड ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड एमिनो एसिड, सी तो सबसे पहले आ जाएगा, सी आ जाएगा। उसके बाद में यूनिसेलुलर यूकैरियोट आते हैं सेकंड नंबर पर, जो प्रोटिस्ट आता है, तो उसके बाद में ई आ जाएगा। जो थर्ड नंबर पर आता है वो फंजाई आता है, फंजाई होते हैं मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रोफ विद सेल वॉल ऑफ काइटिन, तो इसके बाद में आ जाएगा ए। और उसके बाद में आता है यूकैरियोटिक ऑटोट्रोफ, जैसे कि प्लांट आते हैं। और सबसे लास्ट में आता है एनिमल, एनिमल में कौन आता है, हेटेरोट्रोफ विद टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आ जाएगा 142 में फर्स्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 143, विच आर करेक्ट, सबसे पहला स्टेटमेंट है कंप्यूटेड टोमोग्राफी आर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन, तो ए तो भाई करेक्ट है ना, तो ए तो करेक्ट है, इसमें आ जाएगा ए तो करेक्ट है, तो ए की ऑप्शन है थर्ड। और कीमोथेरेपी ड्रग्स आर यूज टू किल नॉन कैंसरजेनस सेल, तो कीमोथेरेपी का यूज कैंसर सेल को डेथ मतलब किल करने के लिए होता है, तो ये तो इनकरेक्ट है, बी इनकरेक्ट है। अल्फा इंटरफेरोन एक्टिव द कैंसर पेशेंट इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर, सी भी करेक्ट है। और कीमोथेरेपी कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स आर बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर, ये तो इनकरेक्ट है। उसके बाद में है इन द केस ऑफ ल्यूकेमिया ब्लड सेल काउंट्स आर डिक्रीज, ल्यूकेमिया होता है उसमें जो WBC होता है उसकी नंबर इंक्रीज होते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट है, तो इसमें जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है 144, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म वाज यूज्ड बाय एली लिली टू प्रिपेयर ह्यूमन इंसुलिन, तो ह्यूमन इंसुलिन के प्रिपरेशन के लिए यूज किया गया था इकोलाई को, जो कि एक बैक्टीरिया है, तो इसमें जाएगा फोर्थ। उसके बाद में 145, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉर पॉलीजेनिक ट्रैक्ट, तो पॉलीजेनिक ट्रैक्ट के इनहेरिटेंस के लिए जो है वह नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न यूज होता है, तो इसमें आ जाएगा फर्स्ट। उसके बाद में 146 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट इन एन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट कौन सी हैं, तो यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहले तो एक तो आती है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री mRNA टू साइटोप्लाज्म प्रायर टू स्प्लाइसिंग, तो ये तो इनकरेक्ट है। और रिमूवल ऑफ एंटीजन
एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सोन, ये सही बात है। ट्रांसक्रिप्शन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट है एक्सोन को ज्वाइनिंग करना और इंट्रोन को हटाना। उसके बाद में है एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप एट 5 डेज एंड ऑफ एचएनआरएनए, ये भी करेक्ट है। उसके बाद में है एडिशन ऑफ एडेनिन रेजिडू एट 3 डेज एंड ऑफ एचएनआरएनए, ये भी करेक्ट है। तो बीसीडी इसमें करेक्ट आ जाएगा। बेस पेयरिंग ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, ये तो है इनकरेक्ट है, इसमें आ जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन्स प्रमोट्स न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विथ हेल्प इन द डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस इन प्लांट। तो लीफ सेनेसेंस के लिए जो हार्मोन न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन के लिए जो आवश्यक होता है वो होता है साइटोकाइनिन, इसमें आ जाएगा थर्ड। इसमें जो साइटोकाइनिन होता है वो लीफ सेनेसेंस को डिले करता है, डिले लीफ सेनेसेंस, इसके लिए साइटोकाइनिन होता है, इसलिए एंटी एजिंग हार्मोन भी साइटोकाइनिन को ही बोलते हैं। इसमें आ जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर्स टू रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। तो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी जो है वो तो फिजिको केमिकल अप्रोच है टू स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें आ जाएगा फोर्थ। उसके बाद में 149, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। सबसे पहला है ए एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा जो है वो उसमें तो आता है डैमेज्ड एल्वियोलर वॉल्स एंड डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस, तो ए में तो आ जाएगा सेकंड। उसके बाद में ए में सेकंड रो में है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस जो होता है वो एक्यूट चेस्ट पेन व्हेन नॉट इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग ऑन हर्ट टू हर्ट मसल, बी में आ जाएगा थर्ड। और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी, तो सी में आ जाएगा फोर्थ। और टिटेनी होता है वो कैल्शियम से संबंधित होता है, कैल्शियम लो हो जाता है बॉडी में तो टिटेनी होता है, तो इसमें आ जाएगा डी में आ जाएगा फर्स्ट, तो इसमें आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 150, epiphytes that are growing on a mango branch is an example of which of the following। तो एपीफाइट्स होते हैं वो मैंगो ब्रांच पर एपीफाइट्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, वो एग्जांपल होता है कोमेंसिलिज्म का। एक में प्लस आता है और एक में इसमें आता है जीरो, तो इसमें आ जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 151, मैच लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड एल्फ्रेड हेर्शे एंड मार्थे चेज। तो एल्फ्रेड हेर्शे और मार्थे चेज जो है उन्होंने बताया था डीएनए एजिजेनेटिक कॉन्फर्मेशन, तो ए में तो आ जाएगा फोर्थ, ए में आ जाएगा फोर्थ। उसके बाद में यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो होता है वह होता है, एक तो होता है हेटेरोक्रोमेटिन और एक होता है यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो होता है वो होता है लूजली पैक्ड एंड लाइट स्टैंड, बी में आ जाएगा थर्ड। उसके बाद में फ्रेडरिक ग्रिफिथ। फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो थे उन्होंने बताया था इसके बारे में, उसके स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के बारे में, तो सी में आ जाएगा फर्स्ट। और हेटेरोक्रोमेटिन जो होता है वो होता है डेंसली पैक्ड, तो डी में आ जाएगा सेकंड, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। विच क्रोमोसोम इन द ह्यूमन जीनोम हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स होते हैं वो होते हैं क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट में 29668 जीन्स होते हैं, तो इसमें आ जाएगा फर्स्ट सेकंड। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 153 जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द पोटेंशियल ड्रॉबैक्स इन इन एडॉप्शन ऑफ द आईवीएफ मेथड। तो आईवीएफ मेथड में जो ड्रॉबैक्स हैं उसमें आता है एक तो कौन सा था, हाई फर्टिलिटी रिस्क टू मदर, हाई फर्टिलिटी रिस्क टू मदर, तो ये तो नहीं आता है भाई, है ना। एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड रीएजेंट्स, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट एंड रीएजेंट्स, ये तो आ जाएगा इसमें, एक तो आ जाएगा बी। उसके बाद में हस्बैंड वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर, हस्बैंड एंड वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर। उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी, हस्बैंड वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर्स, तो हस्बैंड और वाइफ नेसेसरी, ये तो इनकरेक्ट है। उसके बाद लेस एडॉप्शन ऑफ ऑर्फेन्स, लेस एडॉप्शन ऑफ ऑर्फेन्स, ये जो है भी जो है आईवीएफ मेथड के लिए ड्रॉबैक है। उसके बाद में नॉट अवेलेबल इन इंडिया, अवेलेबल है इंडिया में, ये तो इनकरेक्ट है ना। और पॉसिबिलिटी दैट द अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव, इसमें ये भी आ जाएगा, तो बी डी और एफ आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आ जाएगा 153 में। उसके बाद में है 154,
154 जो क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। सबसे पहले लिस्ट फर्स्ट में हेड। हेड जो होता है वो तो हेड जो होता है किसका किसका है ना, ये स्पर्म के बारे में बताया गया है। तो हेड, स्पर्म का हेड तो जेनेटिक मटेरियल होता है, तो ए में तो आ जाएगा फोर्थ, ए में फोर्थ आ जाएगा। और मिडिल पीस होता है स्पर्म का, वो होता है एनर्जी के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, तो बी में आ जाएगा थर्ड। और एक्रोसोम, एक्रोसोम होता है वो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है और उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उसी में आ जाएगा फर्स्ट। और डी में जो है टेल, टेल जो होता है वह मोटिलिटी के लिए आवश्यक होती है, तो डी में आ जाएगा सेकंड और इसमें आ जाएगा फोर्थ। 154 में फोर्थ आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 155। फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80S एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर 70S। तो ये तो वही करेक्ट है। यूकैरियोटिक राइबोसोम तो 80S होता है और प्रोकैरियोटिक 70S होता है। ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट्स, ये भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है इसमें ना। और द 2 सब यूनिट ऑफ 80S राइबोसोम आर 68 एंड 40S, while that of 70S 50S एंड 30S, ये भी करेक्ट है। तो ए बी और सी तीनों इसमें करेक्ट है, तो इसमें आ जाएगा फोर्थ। और ये तो इनकरेक्ट है कि 80S राइबोसोम की 2 सब यूनिट 60S और 20S होती है, ये इनकरेक्ट है। और ये भी इनकरेक्ट है इसमें, दैट 2 सब यूनिट ऑफ 80S और 60S एंड 30S, ये भी इनकरेक्ट है, तो इसमें आ जाएगा फोर्थ। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 156। जो 156 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन डिस्टिल्ड एल्कोहलिक ब्यूरेज प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट। तो नॉन एल्कोहलिक नॉन डिस्टिल्ड एल्कोहलिक, बिना डिस्टिलेशन के। तो बिना डिस्टिलेशन के दो ही प्रोडक्ट होते हैं, एक तो बियर होती है और एक होती है वाइन, तो इसमें आ जाएगा सेकंड। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 157। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। तो फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया जो थे वो थे रामदेव मिश्र, तो इसमें आ जाएगा रामदेव मिश्रा, इसमें आ जाएगा फर्स्ट। उसके बाद में इन द सीड्स ऑफ इन द सीड्स ऑफ कर्नेल्स द आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म separates the embryo by a protein rich layer is called। In the seed of cereals, the outer covering of endosperm separates the embryo by a protein-rich layer is called। cereals मतलब जो अनाज होते हैं उसमें, तो उसमें आता है आउट प्रोटीन लेयर जो होती है एल्यूरोन लेयर आती है, इसमें जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 159। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लोकेशन ऑफ द मेल फ्रॉग कोपुलेटरी पैड। तो मेल फ्रॉग का जो कोपुलेटरी पैड होता है वो पाया जाता है फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब, तो इसमें जाएगा फर्स्ट, थर्ड, थर्ड आ जाएगा इसमें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 160। ए स्पेशलाइज्ड मेंबर्स ए स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इन ए प्रोकैरियोटिक सेल विच हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन इज। तो जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है प्रोकैरियोट में होती है मेसोसोम, जो कि इन सभी में हेल्प करती है, इसमें जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 161। गिवन below are two statements। Statement first, transfer RNA, RNAs and ribosomal RNA do not interact with mRNA। तो जो tRNAs है और एक है ribosomal RNA do not interact with mRNA, तो ये incorrect है, वो तो करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो फर्स्ट तो incorrect है इसमें। सेकंड है RNA interference RNAi takes place in all eukaryotic organism as a method of cellular defense। तो ये तो करेक्ट है, तो फर्स्ट तो इनकरेक्ट है और सेकंड इसमें करेक्ट है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, थर्ड आ जाएगा इसमें। उसके बाद में 162। व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लड वेसल दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट इन ए फ्रॉग। तो व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लड वेसल कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट इन ए फ्रॉग। तो वो थी वेना केवा, वेना केवा होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करती है फ्रॉम द बॉडी टू द हेड, इसमें आ जाएगा थर्ड। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 163। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट, इन द आरएनए वर्ल्ड आरएनए इज कंसिडर्ड द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इवोल्व्ड टू कैरी आउट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। आरएनए इज
कंसिडर द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल एसेंशियल लाइफ प्रोसेस करेक्ट तो आते हैं। आरएनए एक्ट एज ए genetic material and also a catalyst for some important biochemical reactions in living system being reactive RNA is unstable। तो फर्स्ट तो इसमें क्या है करेक्ट है। और सेकंड DNA evolved from RNA and is a more stable genetic material। its double helical strand being complementary resist change by evolving repairing mechanism। सेकंड भी इसमें करेक्ट है तो इसमें आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट तो इसमें आ जाएगा फोर्थ। Question number 164. Which one of the following is an example of ex situ conservation? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एग्जाम्पल होती है इन situ का और जूस एंड बोटनिकल गार्डन्स ये होते हैं ex situ कंजर्वेशन इसमें आ जाएगा सेकंड। और प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं वो तो इन situ कंजर्वेशन का ही पार्ट होते हैं और नेशनल पार्क जो होते हैं वो भी इन situ कंजर्वेशन ही होता है तो इसमें आ जाएगा सेकंड। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 165। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कंटेन हीम एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो हीम एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप इसमें आ जाएगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेज तो नहीं आएगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इसमें नहीं आएगा, कैटलेज होता है उसमें हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है तो इसमें आ जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166। गिवन बिलो आर Given below are the stages in the life cycle of Pteridophyta. Arrange the following stage in the correct sequence. करेक्ट सीक्वेंस जो होगा उसमें सबसे पहले तो प्रोथेलिस स्टेज है, मियोसिस इन स्मॉल मदर सेल, फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनिया एंड एंथ्रिडिया इन गेमेटोफाइट, ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइट टू द आर्किगोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इसमें सबसे पहले तो आ जाएगा मियोसिस इन स्मॉल मदर सेल होता है। मियोसिस के बाद में जो होता है प्रोथेलिस का निर्माण होता है, मियोसिस इन स्मॉल मदर सेल, उसके बाद में प्रोथेलिस स्टेज आती है और प्रोथेलिस के बाद में जो अगला आता है वो आता है फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनिया एंड एंथ्रिडिया इन गेमेटोफाइट। और एंथ्रिडिया और आर्किगोनिया की फॉर्मेशन के बाद में जो होता है वो होता है एंथ्रिडिया और आर्किगोनिया का फॉर्मेशन हो गया। ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइट्स टू द आर्किगोनिया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसमें जूडियो गेमी प्रेजेंट होती है तो वाटर के द्वारा होता है ये आ जाएगा। और ई के बाद में आ जाएगा इसमें फर्टिलाइजेशन हो गया तो इसमें आ जाएगा स्टेटमेंट, इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167। विच विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को फिक्स कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन, इसमें एजिटोबैक्टर होता है वो तो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं और एजिटोबैक्टर फिक्स कर सकता है वही। ओसिलेटेरिया भी कर सकता है, एनाबिना होता है वो भी कर सकता है, वोल्वोक्स होता है वो तो एक एलगी होता है, वोल्वोक्स वो तो नहीं कर सकता और नो स्टॉक भी कर सकता है तो इसमें आ जाएगा डी। तो डी ओनली डी इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट ऑप्शन सही है। 167 आ जाएगा फर्स्ट। Question number 168. While trying to find out the characteristic of a newly found animal, a researcher did the histology of adult animal and observed a cavity with presence of mesodermal tissue towards the body wall, but no mesodermal tissue was observed towards the alimentary canal. What could be the possible coelom of that animal? तो वो होती है pseudocoelomate, इसमें जाएगा फर्स्ट। pseudocoelomate इसमें आ जाएगा तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट, इन ए फ्लोरल फॉर्मूला प्लस स्टैंड्स फॉर ज़ाइगोमॉर्फिक नेचर ऑफ द फ्लावर एंड जी स्टैंड्स फॉर इंफीरियर ओवरी। तो जी जो होता है वो तो होता है और इसके नीचे जो है डेस लगा रखा है बाहर लगा रखा है तो वो तो सुपीरियर ओवरी के लिए आता है ना कि इंफीरियर ओवरी के लिए। और जो प्लस आता है वो आता है सबसे पहले जो सिमेट्री आती है एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री उसके लिए आता है। ज़ाइगोमॉर्फिक के लिए तो जो प्रतिशत का परसेंट का आता है वो आता है। तो इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट तो इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड इन ए फ्लोरल फॉर्मूला प्लस स्टैंड्स फॉर एक्टिनोमॉर्फिक नेचर सही है। ऑफ द फ्लोरल एंड जी स्टैंड्स फॉर सुपीरियर ओवरी तो ये भी करेक्ट है। तो इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट तो इनकरेक्ट है और सेकंड जो है करेक्ट है तो इसमें जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट,
द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो करेक्ट है, सोलर एनर्जी होती है। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये इनकरेक्ट है। जो रेट ऑफ प्रोडक्शन होती है ऑर्गेनिक मैटर की फोटोसिंथेसिस के दौरान होती है ग्रोथ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। तो इसमें आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 171, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू द प्रोक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। तो ये तो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल है, ये डिस्टल ट्यूब्यूल है। तो इसमें H प्लस K प्लस और जो NH3 होता है अमोनिया, उसका तो होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो इसमें आ जाएगा H प्लस K प्लस अमोनिया, K प्लस और H प्लस दोनों चाहिए। HO3 माइनस NaCl और H2 NaCl H2 H3 माइनस, तो इसमें ये भी सही है। तो फर्स्ट आ जाएगा इसका आंसर। सेकेंड है HO3 माइनस NaCl और H2 H प्लस अमोनिया और H2 HO3 माइनस H2 HO3 माइनस NaCl H प्लस। तो ये इसमें गलत है, NaCl जो होता है उसका ट्यूबुलर सिक्रेशन नहीं होता है और इसमें H2 गलत है ना, और इसमें भी H2 गलत है। तो इसमें जाएगा 171 में फर्स्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172, स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस इज यूज्ड फॉर। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज तो यूज होता है किसके लिए, ब्लड क्लॉट को रिमूव करने के लिए। इसमें आ जाएगा थर्ड, 172 में आ जाएगा थर्ड। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 173, कार्डियक एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड बाय नोडल टिश्यू। सही बात है। ए स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ओब्लोंगेटा। तो स्पेशल न्यूरल सेंटर होता है वो मेडुला ओब्लोंगेटा में, ये भी करेक्ट है। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन, एड्रिनलिन और एड्रिनलिन होते हैं, वो भी करेक्ट है। और एड्रिनल कोर्टिकल हार्मोन ये इनकरेक्ट है। तो इसमें जाएगा ए बी और सी, 173 में जाएगा 4। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 174, given below are two statements. One is labeled as assertion and other is labeled as reason. A typical unfertilized angiosperm embryo sac at a maturity is at maturity. It is 8 nucleated and 7 celled. ये बात है कि 8 nucleated होता है और 7 celled होता है। तो ए तो करेक्ट है। The egg apparatus has two polar nuclei. तो egg apparatus होता है उसमें दो polar nuclei होते हैं, ये इनकरेक्ट है। इसमें ए तो करेक्ट है और जो रीजन है वो इनकरेक्ट है। इसमें जाएगा सेकेंड ऑप्शन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 175, फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट स्टेम। तो मोनोकोट स्टेम के रिगार्ड कौन सा इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट। वेस्कुलर बंडल आर स्केटेड। तो मोनोकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल स्केटेड होते हैं, सही बात है। वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड, ये भी बात सही है। फ्लोइम कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, सही बात है। फ्लोइम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट। तो फ्लोइम पेरेन्काइमा होती है उसमें एब्सेंट होती है मोनोकोट स्टेम में। हाइपोडर्मिस इज पेरेन्काइमेटस, ये इसमें इनकरेक्ट है। जो मोनोकोट स्टेम होता है उसमें हाइपोडर्मिस होते हुए स्क्लेरेन्काइमेटस होती है, नॉट पेरेन्काइमेटस। तो इसमें जाएगा फोर्थ। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 176, सबसे असर्शन है इसमें, बोथ विंड एंड वाटर पोलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। तो जो विंड और वाटर पोलिनेटेड फ्लावर होते हैं नॉट वेरी कलरफुल, ये बात है, नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, ये भी सही है। तो इसमें ए तो करेक्ट है। उसके बाद में रीजन है, द फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन इन विंड एंड वाटर पोलिनेटेड फ्लावर, फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन, ये भी बात सही है। तो ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड इसका कोई आपस में संबंध है नहीं, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ए एंड आर ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसमें जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 177, नियोप्लास्टिक characteristics of cell refer to। नियोप्लास्टिक characteristic a mass of proliferating cell, करेक्ट बात है। rapid growth of cell, ये भी करेक्ट है। invasion and damage to surrounding tissue, invasion and damage, ये भी सही बात है। और those confined to original location, तो ओरिजिनल लोकेशन पर
कॉन्फाइंड और टू ओरिजिनल लोकेशन ये इनकरेक्ट है, वो तो फैल जाती हैं, है ना। न्यू प्लास्टिक सेल्स के जो सेल्स के ग्रुप होते हैं वो फैल जाते हैं पूरी बॉडी में, तो डी इनकरेक्ट है, ए बी सी करेक्ट है, इसमें आ जाएगा 177 हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 178, द कॉम्प्लेक्स सेकेंड ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज आल्सो नोन एज ए, तो कॉम्प्लेक्स सेकेंड होता है वो होता है FADH2 वाला, उसको बोलते हैं सेक्शनल डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, तो इसमें आ जाएगा फर्स्ट। उसके बाद में आता है 179 PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एम्पलीफाइड DNA फॉलोइंग द इक्वेशन, तो जो पॉलीमरेज चेन होती है रिएक्शन, उसमें जो DNA एम्प्लीफिकेशन होता है वो DNA एम्प्लीफिकेशन होता है वो 2 की पावर n के हिसाब से होता है, तो इसमें आ जाएगा फर्स्ट। 180 क्वेश्चन नंबर 180, इन द अबव रिप्रेजेंटेड प्लाज्मिड एन एलियन पीस ऑफ DNA इज इंसर्टेड एंड एट इक्वल फर्स्ट साइड, तो इक्वल फर्स्ट साइड पर इंसर्ट करवाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज विल बी चूजन टू सेलेक्ट द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी, तो जो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी होती है वो तो व्हाइट कलर की होती है, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होती है वो तो ब्लू कलर उत्पन्न करती है, तो इसमें जाएगा सेकेंड, व्हाइट कलर कॉलोनी विल बी सिलेक्टेड, इसमें जाएगा सेकेंड।